पूरा पंजाब जो है ना इंडिया और पाकिस्तान का मिला के किसी दौर में पूरी दुनिया को जो है ना अनाज, पूरी दुनिया को सब्जी और अनाज देता था। अभी भी इंडिया 30 से 35-40 मुल्कों को अब भी सप्लाई दे रहा है, पर हमारा मुल्क बाहर से लेके आ रहा है चीजें। हमारी हम अपनी जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे। नहीं कर रहे, कोई भी चीज पूरी नहीं कर रहे। इंडिया गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी देती है, हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं देती, इसलिए पाकिस्तान ज़मींदार को नुकसान है। बॉर्डर बंद होने से ज़मींदार का फ़ायदा है, ज़मींदार की जो सब्जियां ला रहे हैं अच्छी बिक रही हैं और ज़मींदार खुशहाल है, क्योंकि महंगी बिक रही है ना, इसीलिए जिम्मेदार खुशहाल है। टमाटर, आलू, प्याज, अदरक, लहसुन वगैरह, तो ये सब चीज़ें आती हैं उधर से। जब अभी तो क्योंकि तजारत नहीं हो रही, तो इन चीज़ों के रेट क्या चल रहे हैं? इनके रेट अब तो इस वक्त तो बहुत ज़्यादा है, सब्जियां भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। तिजारती पाबंदी के बावजूद भी पाकिस्तान ने इंडिया से 2 गुना ज़्यादा सामान इंपोर्ट किया है। अप्रैल और मई 2022 में पाकिस्तान ने इंडिया से 142 मिलियन डॉलर का सामान मंगवाया है, जिसमें 282 चीज़ें शामिल हैं और इन चीज़ों में सरे फहरिस्त हैं दवाइयाँ, चीनी, चाय, सब्जियां, फ्रूट। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाब की एक बहुत बड़ी मंडी में। यहाँ पर मौजूद ताजरों से हम बात करेंगे कि क्या इंडिया और पाकिस्तान में तजारत होनी चाहिए या नहीं, और अगर दोनों मुल्कों में तजारत होती है तो क्या पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ मिलेगा, महंगाई में कमी होगी या नहीं। तो आइए उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद अरशद राशिद। मेरा नाम नूर मोहम्मद है। क्या करते हैं? ये सब्जी बेचते हैं, स्टॉल लगाया हुआ है। सब्जी फरोश। जी हम ज़मींदार हैं और इधर सब्जी मंडी में सब्जियां लेके आते हैं। मैं इधर मुल्तान चुंगी मंडी में आड़त का काम करता हूँ। क्या कहेंगे, इंडिया और पाकिस्तान में तजारत खुलनी चाहिए? हाँ, इंडिया पाकिस्तान में तजारत खुलेगी तो ये छोटे लोगों को, आम लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारे जो ताजर है ना, वो तो इधर काम तो कर सकते हैं, पर हमारा जो ज़मींदार है उसको इधर कोई फैसिलिटी नहीं है। खाद इधर महंगी है, डीजल महंगा है, हर चीज़ ही ऑलरेडी इधर महंगी है। उधर इंडिया में, पूरे पंजाब में ऑलरेडी जो है ना, नाइट की जो है ना, ताजर का जो है, इसको क्या कहते हैं, ज़मींदार को बिल्कुल फ्री बिजली है। दिन के टाइम जो है ना कम चार्जर पे बिजली मिलती है, वो ट्यूबवेल भी इस्तेमाल करता है, हर चीज़ जो भी इस्तेमाल करेगा, ट्रैक्टर चलाएगा, उसको बिल्कुल जो है ना फ्री के बराबर पड़ता है। इधर जो है ना बहुत महंगा काम है। अगर इधर ट्यूबवेल लगाओगे, कम से कम ट्यूबवेल जो एक बंदे का जिसका ट्यूबवेल है वो तो हो गया, अगर किसी के पास ट्यूबवेल नहीं है तो वो दूसरे से पानी लेगा। 1000 में 1 घंटा मिलेगा। वो कम से कम 1 एकड़ के लिए 8 घंटे लाजमी चाहिए। वो 8 घंटे जो 8 घंटे 8000 में पड़ेंगे। वो 10 पानी लगाएगा, 80,000 का तो 1 एकड़ को में पानी जाएगा। वो 80,000 की तो उसकी फसल नहीं होगी, वो किधर से लेके आएगा। ये चीज़ें हैं जो हमारे लिए जो है ना प्रॉब्लम बन रही है, हमारे ताजर के लिए। अगर तजारत खुल जाती है तो इससे ताजरों को फायदा होगा या नहीं? ताजरों को फायदा होगा, पर हमारा जिम्मेदार और नीचे चला जाएगा, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा वो जिम्मेदार हमारा। क्योंकि हमारे जो ज़मीनें थी ज़्यादातर हमने हाउसिंग सोसाइटी बना ली हुई हैं। हम अपनी पंजाब पूरा पंजाब जो है ना इंडिया और पाकिस्तान का मिला के किसी दौर में पूरी दुनिया को जो है ना अनाज, पूरी दुनिया को सब्जी और अनाज देता था। अभी भी इंडिया 30 से 35-40 मुल्कों को अब भी सप्लाई दे रहा है, पर हमारा मुल्क बाहर से लेके आ रहा है चीज़ें। हम अपनी जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे। नहीं कर रहे, कोई भी चीज़ पूरी नहीं कर रहे, ना चीनी पूरी कर रहे हैं, ना गंदम पूरी कर रहे हैं। कोई भी चीज़ हमारी जरी जो चीज़ है ना, हमको मजबूरन बाहर से मंगवाना पड़ रही है, हम पूरी नहीं कर रहे। इस टाइम भी जो खीरा और टमाटर जो है ना अफगानिस्तान से ज़्यादातर आ रहा है। वो अफगानिस्तान जो हमसे 100 साल पीछे था, अभी सबसे आगे निकल गया, हमसे भी आ गया। बांग्लादेश हमसे आ गया, क्योंकि हमारे इंतज़ामिया है कोई नहीं है। हमारे पास एक यूनिवर्सिटी है, वो फैसलाबाद में जरी यूनिवर्सिटी, उस पर भी काम कोई करता नहीं है। सारा सब जो लोग बैठे हुए हैं काम चोरी बैठे हुए हैं। आपको पता है पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसका ज़्यादातर इन्हिसार जो है वो ज़राअत पर ही है, लेकिन आप कह रहे हैं ज़राअत का शोबा भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। खत्म हो गया, बिल्कुल ही खत्म कर दिया। खत्म नहीं होगा, बिल्कुल ही खत्म कर दिया इन्होंने। ये भी चीज़ें भी बाहर से मंगवा रहे हैं। ये देखो अफगानिस्तान से हम चीज़ें क्यों मंगवा रहे हैं, कि हमारा जरी मुल्क होने के बावजूद जो है ना चीज़ें हमको मंगवानी पड़ रही हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी भी काम नहीं करती। हुकूमत जो भी आती है, इंतज़ामिया, तो बिल्कुल काम कोई भी नहीं करता, वो टाइम पास सारे लोग हैं। कौन कौन सी सब्जियाँ लाए हैं? सब्जी ये होगी, कद्दू हो गया और ये वालतोरी वगैरह और ये दिगर जो बैंगन हैं और अरबी, ये सारी जो अभी सब्जियां चल रही हैं ये सारी लेके आए हैं। अच्छा, जब इंडिया और पाकिस्तान में तजारत होती थी तो मुझे बताएं कि इंडिया से कौन सी सब्जियां पाकिस्तान आती थी और पाकिस्तान से कौन सी सब्जियां और फ्रूट इंडिया जाते थे? देखें, ये जो सब्जी इधर आती थी, यहाँ इधर से जाती थी, इसमें उस वक्त ज़मींदार का कुछ भी जो ना फ़ायदा नहीं था।
अब बॉर्डर बंद होने से ज़िम्मेदार का फ़ायदा है, ज़िम्मेदार की जो सब्जियां ला रहे हैं अच्छी बिक रही हैं और ज़िम्मेदार खुशहाल है। क्योंकि महंगी बिक रही है ना, इसीलिए जिम्मेदार खुशहाल है। तो देखें, मेरी बात सुने, डीजल कहाँ पहुँच गया है और DAP खाद है वो अब 14,000 रुपये मिल रही है। तो ज़िम्मेदार ने ये सारी चीज़ें करके, तो ज़िम्मेदार कहाँ जाएगा? अगर बॉर्डर खुल जाएगा उधर से चीज़ें इधर आएंगी तो इधर के ज़िम्मेदार की चीज़ें जो सस्ती जो बिकेंगी तो फिर उसमें ज़िम्मेदार का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और आप जानती हैं कि जो कोई भी मुल्क है ज़राअत के ऊपर ही वो तरक्की करता है। अगर ज़राअत को इधर नुकसान होगा तो वो पाकिस्तान फिर किधर खुशहाली। अच्छा ये बताएं, आम आवाम का इसमें क्या रोल है? आम आवाम को तो सब्जी इतनी महंगी मिल रही है, यहाँ पर हर बंदे की ये कोशिश होती है कि 2 वक्त घर में अच्छी रोटी खा सके। अगर हर बंदा, आप भी सियासतदानों की तरह अपने मफाद का सिर्फ सोचेंगे तो आम आवाम का कौन सोचेगा? देखिए, मेरी ये बात सुने कि जो अवाम था, जो इससे पहले थी 1 माह कबल पहले सब्जियां बिल्कुल सस्ती थी। ये तकरीबन हमारी सब्जियां जो है ना, ये इधर के जो लोग थे तकरीबन 200-300 का जो शेल था वो लेके जाते थे और ये इधर के लोगों को भी फ़ायदा था। अब पीछे से बारिशें ज़्यादा होने की वजह से सब्ज़ी थोड़ी सी कम हुई है और इधर थोड़े रेट बढ़े हैं। और जैसे ये आगे धूप वगैरह लगेगी, मौसम के हालात ठीक होंगे, ये सब्ज़ी उसी रेट पर आ जाएगी। हर ये छोटे तबके को भी इसका रिलीव होगा। क्योंकि आप जिम्मेदार हैं। जी जी। आप कभी नहीं चाहेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तजारत और आपको नुकसान हो? हाँ नहीं, हम कभी नहीं चाहेंगे हमारे पाकिस्तान की चीज़ें ही इधर ही बिकें और इंडिया की उधर ही बिकें। इसमें ज़िम्मेदार का जो है वो ही फ़ायदा है। और अगर देखें ये खाद वगैरह और डीज़ल वगैरह ये जो बहुत मामलात ऊपर चले गए हैं और जो भी दीगर मामला थे वो सारे ऊपर हैं। अगर ये इधर जो हमारी सब्जियां ये कम रेट पे बिकेंगी तो हमारा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। सब्जियों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्रेड, जिसकी तजारत होती है इंडिया से। दवाइयाँ आती हैं, आपको पता है महंगाई की वजह से दवाइयों के क्या रेट चले गए हैं। अब हमारी आवाम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने गरीब घराने के लोग हैं जो दवाई अफोर्ड नहीं कर सकते और पाकिस्तान में दवाई बनती नहीं है। और जो उसका रॉ मटेरियल या मेडिसिन आती थी इंडिया से आती थी, वो ट्रेड बंद होने की वजह से मेडिसिन नहीं आ पा रही। और लाहौर में, पाकिस्तान में मेडिसिन के रेट कहाँ तक पहुँच गए? जी वो देख लें, अगर कुछ चीज़ें हैं अगर से उधर से आ रही हैं जिसका आवाम को रिलीफ मिल रहा है तो वो चीज़ें मंगवा लें और उसमें तजारत हो जाए तो उसमें तो कोई बुरी बात नहीं। ये हमारे भाई जिम्मेदार हैं, ये चाहते हैं कि सब्जी ना आए, कहीं इनकी तजारत को फ़र्क ना पड़ जाए, मार्केट में इनकी सब्जियों का रेट कम ना हो जाए। ये चाहते हैं कि सब्जियां नहीं आनी चाहिए लेकिन बाकी चीज़ें आ जाएं, ऐसा ही है। मेरी बात सुने, ये जो सब्जियां हैं ये तो जिम्मेदार तो हम इससे ही है ना। और इससे 1 माह कबल या अभी 1 माह ही हुआ है कि इन चीज़ों का थोड़ा रेट इनका बढ़ा है, लेकिन इससे कबल पहले मैं आपको पहले ही बताया कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल जो इधर से। वैसे एक बात कहूँ, मुझे इस वक्त आप में और एक सियासतदान में ना कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। अगर दोनों मुल्कों में तजारत खुल जाती है तो वहाँ के किसानों को, यहाँ के किसानों को, वहाँ की आवाम को और यहाँ की आवाम को बहुत आसानी हो जाएगी। आप अपनी ना जिम्मेदारी एक तरफ रख कर बताएं कि अगर तजारत खुल जाती है तो क्या दोनों मुल्कों की आवाम को फ़ायदा होगा या नहीं, ये बताएं मुझे। फ़ायदा तो होगा। 1 साल पहले या 2 साल पहले जब तजारत हो रही थी तो इधर के ज़िम्मेदार का आपने इंटरव्यू लिया था। ज़िम्मेदार तो बेचारा इधर आता था और जो अपनी सब्जियां वगैरह ऐसे ही फेंक के चला जाता था। मतलब कि पीछे जो हमने मजदूर लगाए होते थे, यहाँ जो पीछे हमारे खर्चात थे वो तो पूरे ही नहीं होते थे। और जब इससे ये तजारत बंद हुई है तो ज़िम्मेदार इधर से खुशहाल हो गया है। पहले तो सब्ज़ियाँ बहुत सस्ती थी, जब से इंडिया से बंद हुई हैं तो बहुत महंगी आ रही हैं। अब भी ये समझें कि ये सब्ज़ी आग के बराबर है। ये भिंडी 200 रुपये किलो मिल रही है, जबकि 900 रुपये धड़ी है कि याद कद्दू वो भी ऐसे ही मिल रहा है। टिंडे जो भी सब्ज़ी है वो बहुत महंगी मिल रही है। क्या आप चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में तजारत खुलनी चाहिए? तो जाहिर सी बात है, अगर सब्ज़ी आएगी तो बहुत सस्ती आएगी। यहाँ बहुत महंगी है। गरीब आदमी है, सफ़ेद पोश लोग आते हैं जो 5 किलो लेते हैं वो आधा किलो लेके चले जाते हैं। तो उनके लिए फ़ायदा है ना कि अगर वो लें तो। अच्छा, कुछ ज़मींदार यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर तजारत खुल जाती है तो ज़मींदार को नुकसान होगा, आपका क्या मानना है? कैसे नुकसान होगा? वो वहाँ से सब्ज़ी सस्ती आएगी, यहाँ पर कैसे नुकसान होगा? कह रहे हैं कि ज़िम्मेदार की भी जो सब्ज़ी है ना वो महंगी बिक रही है, अगर वहाँ से सब्ज़ी आ गई तो सस्ती बिकेगी। लेकिन वो गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी देती है, हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं देती। इसलिए पाकिस्तान ज़मींदार को नुकसान है। उनका ट्रैक्टर जाता है ज़मींदार का, तो वो मिसाल के तौर पे अगर दूसरे 2000 का तेल पड़ता है तो जब ज़मींदार का जाता है तो उसको 500 रुपये का पड़ता है। तो हमारे यहाँ ये सहूलत नहीं है, या कि सारी हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, पाकिस्तान को ये सहूलत देनी चाहिए। उनके बिल माफ़ हैं, हमारे बिल नहीं है। बिल देते हैं हम लोग, वो बिल भी तो इतने लंबे आते हैं, इसलिए ज़मींदार सही कहते हैं। जैसा कि इंडिया और पाकिस्तान की तजारत पर पाबंदी लगी हुई थी, उसके बावजूद भी अप्रैल और मई के महीने में, ये 2022 की बात कर रही हूँ, इंडिया से हमने 2 गुना ज़्यादा
चीज़ें दरामद की हैं, इंपोर्ट की हैं, जिसमें सब्जियां हैं, फ्रूट है, दवाइयां है, चीनी है, चाय की पत्ती है, क्या कहेंगे? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आया। अगर इंडिया की कोई सब्ज़ी यहाँ पे नहीं, सब हम मकामी आ रही है। इधर से मकामी जो महंगी है वो कम आती है, और बारिश में तो ये बहुत ही महंगी हो गई है। जो सब्ज़ी कम आती है उसका रेट आसमानों पे होता है, जो ज़्यादा आ जाती है उसका कम हो जाता है। तो हमारे यहाँ कोई सब्ज़ी इंडिया की नहीं आई। अगर दोनों मुल्कों में तजारत खुल जाती है, बॉर्डर खुल जाते हैं, तो अवाम के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा? ये तकरीबन 50% फ़ायदा होगा पाकिस्तान आवाम के लिए, लेकिन ये पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है, ये उनका मामला है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तजारत होनी चाहिए या नहीं? इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तजारत होनी चाहिए, उससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। उसका मतलब ये है कि जब हमारे पास कोई सब्जियां, ये आलू या प्याज या टमाटर वगैरह शार्ट होते हैं तो हम उनसे ले सकते हैं, हमें उनसे बहुत फ़ायदा होता है। और जब हमारे पास ओवर होते हैं, हमारे यहाँ पे ज़िम्मेदार जो हैं वो सेल करते हैं तो फ्री में जाता है माल, बहुत कम रेट लगता है, फिर हम उधर दे सकते हैं उनको। उससे दोनों मुल्कों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इसमें, अगर हम तजारत करते हैं। अभी तजारत हो रही है दोनों मुल्कों में या नहीं? अभी नहीं हो रही है। आप तक ये खबर पहुंची हो कि मंडी में कोई इंडिया की तरफ से आया हुआ माल पहुंचा है? नहीं, कोई ऐसी खबर नहीं है हमारे पास अभी इंडिया से कोई माल आया और यहाँ पे सेल। आपको पता है कि पिछले 2 महीनों में, अप्रैल और मई में, हमने इंडिया से 2 गुना ज़्यादा दरामद की है, जिसमें सब्जियां और फ्रूट भी शामिल है। नहीं, हमारे इलम में नहीं है, और हमारी मंडी में ऐसा कोई निज़ाम नहीं है कि जो यहाँ पे आया हो। बड़ी मंडी में हो तो हो सकता है, यहाँ पे नहीं है। जब तजारत होती है तो सारा माल जो है बड़ी मंडी में आता है या यहाँ पर? बड़ी मंडी में आता है, यहाँ पे तो बहुत कम लोग हैं जो बाहर से आते हैं। यहाँ तो यहीं का ही माल है, इलाके का ही है, बाहर का नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे इर्द गिर्द के इलाके से, किन इलाकों से इस वक्त सब्जियाँ आ रही है? यहाँ पे कसूर से भी आ रही है, उकाड़ा, साहिवाल, मुल्तान, हर पूरी साइड से सब्जी आ रही है। ये सैलाब की वजह से जो अब है ना, सब्जियाँ बहुत शार्ट हो गई हैं, इसलिए इनके रेट भी ज़्यादा हैं। आपको लगता है कि अगर इंडिया के साथ तजारत शुरू हो जाती है तो महंगाई में, खासकर सब्जियों की कीमतों में कमी होगी? हाँ जी, मेरा तो ख्याल यही है कि इंशाल्लाह अगर ऐसा हो जाता है तो सब्जियों के रेट में, हर चीज़ में जो तजारत सब्जियों में आती है वो उनका रेट कम हो जाएगा। अच्छा, मोस्टली लोगों का तो ये कहना है कि अगर इंडिया के साथ हमारी तजारत होती है तो यहाँ पर ज़िम्मेदारों को नुकसान पहुँचेगा, आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ज़िम्मेदार इंडिया से अगर हमारी तजारत होती है तो हमने वही चीज़ एक्सपोर्ट करनी है ना जो हमारे पास नहीं है। हमने वो चीज़ नहीं लेनी है जो हमारे पास है, हमने सिर्फ वो चीज़ उनसे लेनी है जो हमारे पास नहीं है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे ज़िम्मेदार को। जब तजारत होती थी दोनों मुल्कों में तो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर आती थी? वहाँ से टमाटर, आलू, प्याज, अदरक, लहसुन वगैरह, तो ये सब चीज़ें आती हैं उधर से। जब अभी तो क्योंकि तजारत नहीं हो रही तो इन चीज़ों के रेट क्या चल रहे हैं? इनके रेट अब तो इस वक्त तो बहुत ज़्यादा है, सब्जियां भी नहीं है, आलू प्याज का भी रेट अब ज़्यादा है। बरसात की वजह से सारा मामला गलत हो गए, नहीं तो रेट कम होने चाहिए। इस वक्त बहुत महंगाई है, हर चीज़ ही महंगी है। मतलब आप इस हक में हैं कि दोनों मुल्कों में तजारत होनी चाहिए? हाँ जी, हम तो यही चाहते हैं कि होनी चाहिए तजारत, इससे दोनों ममालिक को फ़ायदा है उससे। पंजाब के ताजरों का कहना था कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तजारत खुलनी चाहिए ताकि पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ मिल सके, क्योंकि आवाम को रिलीफ के दावे देने वाली हुकूमत सिर्फ दावे ही कर सकती है। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।